बिहार में मंत्रियों के क्रिमिनल बैकग्राउंड को लेकर सियासत हो रही है तो कर्नाटक में सावरकर और टीपू सुल्तान के पोस्टर्स को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म है। हिंदू नौजवानों पर हो रहे हमलों को लेकर बीजेपी के नेता अग्रेसिव हैं। आज कर्नाटक के पूर्व उप मुख्यमंत्री ईश्वरप्पा ने कहा कि जिन लोगों को भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जय बोलने से परहेज है, जो वंदे मातरम कहने में शर्म महसूस करते हैं, उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। 15 अगस्त को शिवमोगा में वीर सावरकर और टीपू सुल्तान के नाम पर जो हंगामा हुआ, उसके बाद एक हिंदू लड़के पर चाकुओं से वार किया गया। आज तुमकुर में भी वीर सावरकर के पोस्टर फाड़ दिए गए। उडुपी में भी 15 सुभाष चंद्र बोस के साथ वीर सावरकर के पोस्टर का विरोध हुआ। कांग्रेस भी सावरकर के पोस्टर्स के खिलाफ है। कांग्रेस का इल्जाम है कि सरकार के इशारे पर पुलिस इस तरह की हरकतें करके टेंशन क्रिएट करने वालों को प्रोटेक्शन दे रही है। अगर जल्द ही सावरकर की ये होर्डिंग नहीं हटाई गई तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे। आजादी के उत्सव पर हर जगह स्वतंत्रता सेनानियों के पोस्टर लगाए गए। महात्मा गांधी से लेकर तमाम लोगों के पोस्टर यहां लगे हैं, जिनमें देश के प्रति उनके योगदान को दिखाया गया है। लेकिन इस सर्कल पर सावरकर का फ्लैक्स लगाया गया है। इस पर पहले से ही पूरे राज्य में बवाल हो रहा है। बेंगलुरु में भी ऐसे पोस्टर्स को हटा दिया गया है, लेकिन यहाँ बिना परमिशन के ये फ्लैक्स लगाया गया है। जब हमने नगर पालिका के कमिश्नर से पूछा तो झूठ बोल रहे हैं कि इस फ्लैक्स को लगाने की परमिशन दी गई है। परमिशन मिलती है तो बोर्ड पर एक नंबर लिखा होता है, जो इस बोर्ड पर नहीं है। अगर परमिशन दी भी गई है तो इस मामले में पूरे राज्य में तनाव को नगर पालिका के अधिकारियों ने नजरअंदाज कैसे कर दिया, ये गलत बात है। उडुपी की तरह तुमकुरु में भी कुछ लोगों ने सावरकर के पोस्टर फाड़ दिए। सावरकर के पोस्टर फाड़े जाने से नाराज लोगों ने गोडसे का पोस्टर लगा दिया। इससे माहौल गर्म हो गया। तुमकुरु के एसपी राहुल कुमार का कहना है कि कुछ शरारती किस्म के लोगों ने हरकत की है। राहुल कुमार ने कहा कि जिन लोगों ने सावरकर का पोस्टर फाड़ा है, उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। इस मामले में जल्द ही गिरफ्तारियां भी होंगी। इसमें दो तरह की बातें हैं। एक ये कि कुछ उपद्रवियों ने जानबूझकर ऐसा किया है ताकि लोग उकसावे में आ जाएं। अगर आम लोग इसका विरोध करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। मैं अपील करता हूं कि लोग ऐसा ना करें। और दूसरा ये भी हो सकता है कि किसी गलत इरादे से ये पोस्टर फाड़ा गया हो। हमने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है। उम्मीद है कि जो भी इसके पीछे है उसे हम जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। हालांकि शिवमोगा में अब हालात काबू में है। भद्रावती शहर में भी पुलिस बल तैनात है। दोनों शहरों में धारा 144 लागू है। जिस लड़के प्रेम सिंह पर जबीउल्लाह और उसके साथियों ने चाकुओं से हमला किया था, अब उसकी हालत में सुधार हो रहा है। आज बीजेपी के सीनियर लीडर बीएल संतोष प्रेम सिंह का हालचाल जानने अस्पताल पहुंचे। प्रेम सिंह कर्नाटक का रहने वाला नहीं है, वो एक कपड़े की दुकान में काम करता है। उस पर हमला क्यों हुआ, ये बात पहले सामने नहीं आई थी। अब पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि प्रेम सिंह पर हमले का कनेक्शन सावरकर के विरोध वाली घटना से ही है। पुलिस को जानकारी मिली है कि शिवमोगा के अमीर अहमद सर्कल पर जब सावरकर की तस्वीर को लेकर प्रोटेस्ट हुआ था तो कुछ लोगों ने सद्दाम हुसैन नाम के व्यक्ति पर हमला किया था, लेकिन वो भाग गया था। उसी का बदला लेने के लिए प्रेम सिंह पर हमला किया गया। बीजेपी इसके पीछे सीधे सीधे कांग्रेस को जिम्मेदार बता रही है। आज बीजेपी के लीडर के.एस. ईश्वरप्पा ने कहा कि सावरकर का विरोध करने वालों को समझ लेना चाहिए कि हिंदुस्तान में यह नहीं चलेगा। सारे देश भारत माता की है। एक एक इंच को भी हम माता समझ कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी वाले सिद्धरामैया एक राष्ट्रद्रोही है। वो बोल रहा है मुसलमान लोग किधर ज़्यादा है उधर सावरकर का फोटो क्यों लगना है। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये सिद्धरामैया का बाप का है क्या? नहीं तो मुसलमान लोगों का बाप का है क्या ये जगह? ये भारत माता है, हम सबको ये वंदनीय है। आप बहुत आक्रोश में है सर। हिंदू संगठन के कई कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, कैसे कंट्रोल होगा सर ये? देखो, हमारा हर्षा का मर्डर हो गया और दक्षिण कन्नड़ पे भी मर्डर हो गया। इधर अगेन एक स्टैब हो गया। आक्रोश तो है, सभी कार्यकर्ताओं आक्रोश है। हम कंट्रोल करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। के.एस. ईश्वरप्पा ने कहा कि कर्नाटक में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे पीएफआई और एसडीपीआई है और कांग्रेस उन्हें सपोर्ट कर रही है। ईश्वरप्पा ने कहा कि जिस व्यक्ति ने सावरकर की फोटो हटाई, उसकी पत्नी शिवमोगा महानगर पालिका में कांग्रेस की कॉर्पोरेटर है। ईश्वरप्पा ने कहा कि पीएफआई और एसडीपीआई को बैन करना जरूरी है और सरकार इसे लेकर सीरियस है। केवल शिवमोगा ने नहीं, साउथ केंद्र नहीं, सारे स्टेट्स नहीं, सारे देश में ये एंटी नेशनलिस्ट पीएफआई हो, एसडीपीआई हो, उनको सपोर्ट तो
मैं डायरेक्टली अटैक करना चाहता हूँ, कांग्रेस ही उनको सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि फॉर एग्जांपल शिवमोगा के एसडीपीए वर्कर है वो, अभी तो वो जेल में है। उनका पत्नी कांग्रेस महानगर पालिका का कारपोरेटर है। वो आकर इधर सभी महात्मा लोगों का, महापुरुष लोगों का उधर फोटोस था। वो आकर सिर्फ सावरकर जी का फोटो काट कर दिया। पहले सभी बोल रहा है पीएफआई और एसडीपीआई आपका सरकार ये है, उसको बैन नहीं कर रहा है, सभी बोल रहा है। हमारा नेताओं ने उसके ऊपर देख रहा है। मैं छोटा आदमी हूँ, वो एसडीपीआई वो पीएफआई वो उनको बैन करने के लिए क्या बोलना है। मैं कल सुबह चीफ मिनिस्टर बोम्माई के साथ बातचीत तो किया है, वो मैं ये देख रहा हूँ ऐसा वो भी बोला है। बीजेपी के लीडर केएस ईश्वरप्पा ने कांग्रेस की जिस लोकल लीडर पर सवाल उठाए जिनके पति का एसडीपीआई से कनेक्शन बताया, उनका नाम महक शरीफ है। महक शरीफ ने कहा कि उनका या उनके पति का एसडीपीआई से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें बेवजह टारगेट किया जा रहा है। उनका जो एजेंडा है मुसलमान के लिए कितना वो दबा के रखना चाह रहे हैं, आप लोगों को सब लोगों को मालूम ही है। तो एक शिवमोगा के अंदर एक मुसलमान का लीडर है, तो वो लोग ज़रूर करेंगे ये काम। पीएफआई से एसडीपीआई से हम लोगों को कुछ लेना देना नहीं है। एसडीपीआई पीएफआई लोगों को, वो जो लीडर्स है उन लोगों को सामने बुलाइए, उन लोग बोलना चाहिए ना पीएफआई से एसडीपीआई से शरीफ का है ना लिंक है बोल के। तो क्यों आप लोग है ना रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते हैं। मैं हूँ उनका पत्नी हूँ, मुझे मालूम है शरीफ क्या है, मालूम है शरीफ का बैकग्राउंड क्या है, मालूम है शरीफ क्या कर रहा है, मुझे मालूम है। हम लोग रोज़ रोज़ उसका रिपोर्ट रखते हैं। हमको ज़रूरत क्या है, वो गलत कर रहा है तो हम उसको भी है ना बढ़ावा देंगे, कुछ ज़रूरत नहीं है। हालांकि महक शरीफ ने क्या कहा, इसका ईश्वरप्पा पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ईश्वरप्पा ने कह दिया कि हिंदुस्तान में रहकर जो लोग महापुरुषों का विरोध करते हैं, सावरकर का विरोध करते हैं, उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। हिंदुस्तान में रहने वाले वंदे मातरम बोलना ही होगा। हमारा सभी महापुरुषों को गौरव देना ही पड़ेगा। वो वीर सावरकर का हो, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का हो, और हमारा सभी नेताओं का, सरदार वल्लभ भाई पटेल की सभी नेताओं का फोटो हम किधर किधर चाहता है वो सभी जगह में रहता है। हम जिन्ना का फोटो नहीं डालेंगे, राष्ट्रद्रोहियों का फोटोस नहीं डालेंगे। टिप्पू सुल्तान वो राष्ट्रद्रोही, उनका ही हम नहीं रहेंगे। कितना तक वो आक्रोश कंट्रोल कर सकता है हिंदू यूथ, मुझे ये मालूम नहीं। वो होगा, क्योंकि आक्रोश कितना तक को कंट्रोल कर सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ हिंदुत्व वालों को हम दुर्बल नहीं हैं। हम भारत माता का दूध पीकर हम इधर जी रहा है। पाकिस्तान लोग ने वो सपोर्ट करने वाले इधर मत न रहना। हमारे भारत के साथ, हिंदुस्तान के साथ भाई भाई जैसा कौन इधर रह सकता है, इधर रहो, नहीं तो आप पाकिस्तान चलो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।